तमाम इलाकों में अमेरिका जंगें या खुद लड़ रहा है या लड़ने का प्लान कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे कि गजा में तो अमेरिका इसराइल को एक खुली छूट दे रखी है और मुसलसल असला सप्लाई कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। जो कि सी फूड रेस्टोरेंट, वहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेगसेट खाना खाने गए, रात का डिनर करने गए। एक एंटी वॉर ग्रुप कोड पिंक के कारकुनों ने, जो एक्टिविस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा कि सदर ट्रंप वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने उनको देखकर नारे लगाने शुरू कर दिए। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता शब यानी 9 सितंबर 2025 की रात को वाशिंगटन DC अमेरिका के जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो कि सी फूड रेस्टोरेंट। वहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेगसेट खाना खाने गए, रात का डिनर करने गए। इस मौके पर ज़बरदस्त वाक़या हुआ। एक एंटी वॉर ग्रुप कोड पिंक के कारकुनों ने, जो एक्टिविस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा कि सदर ट्रंप वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने उनको देखकर नारे लगाने शुरू कर दिए। फ्री DC, फ्री पैलेस्टाइन। ट्रंप इज़ हिटलर ऑफ आवर टाइम, यानी फ्री DC मत कैपिटल, उसको जो अमेरिका का है वाशिंगटन DC, उसको आज़ाद करो और फ़लस्तीन को आज़ाद करो, और ट्रंप हमारे दौर का हिटलर है। ये नारे लगाए गए वहाँ पे। अब इनके लिए एम्बैरसमेंट थी, खाना खाने गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े बेहिस होके बने रहे, जिस तरह के बच्चे मजाक कर रहे हैं। मुजाहिरीन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, खामोशी रखी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो ट्रंप इंतज़ामिया यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की है, उसकी गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों, पोर्टोरिको और वेनेजुएला में पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम जंगों में, इन तमाम इलाकों में अमेरिका जंगें या खुद लड़ रहा है या लड़ने का प्लान कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे कि गज़ा में तो अमेरिका जो है वो इसराइल को एक खुली छूट दे रखी है और मुसलसल असला सप्लाई कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। वेनेजुएला में उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की है, भेजे हैं बहरी जहाज़ वगैरह, पूरी नेवी की, और उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उसमें फ्रिगेट्स भी हैं, उसमें सबमरीन्स भी हैं, और यहाँ तक कि कुछ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं। और पोर्टो रिको, जो कि एक अमेरिका की बाकायदा रियासत नहीं, लेकिन अमेरिका ही के ज़ेर इंतज़ाम एक जज़ीरा है, वहाँ भी वो कुछ फ़ौज भेज रहे, क्योंकि वहाँ भी कोई अवामी जो है राय आमा वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बन रही है। तो जो मुजाहिरीन थे वो इन तीनों जगहों पे अमेरिका की जो फ़ौज की जो डिप्लॉयमेंट है या मदद है, जंग की हिमायत जो है, उसके ख़िलाफ़ ही नारे लगा रहे थे। तो ग्रुप के एक रुकन हैं ओलिविया डी नोची, उन्होंने कहा कि हम ट्रंप को बराह रास्त इसलिए मुखातिब कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ आलमी और कम्युनिटी सतह पर, यानी वाशिंगटन DC की सतह पर जुल्म का बायस बन रही हैं, ज़्यादतियाँ कर रही हैं। फ्री DC, फ्री पैलेस्टाइन, ट्रंप इज़ हिटलर ऑफ आवर टाइम। और फिर उन्होंने कहा ये खा रहे खाना गज़ा भूखा है, यानी गज़ा की जो स्टारवेशन है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। तो ये वीडियोस आप सर वायरल हुई हुई, जिसमें मुजाहिरीन को नारे लगाते हुए दिखाया गया है, जिन्हें फिर कुछ देर बाद जो प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट सर्विस की जो सिक्योरिटी होती है वो, और जो रेस्टोरेंट के जो लोग थे, उन्होंने मिलकर उनको बाहर निकाल दिया किसी बगैर बड़ी बदनज़मी के। और ये कि वो जो एहतजाज करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना पॉइंट रजिस्टर करा लिया कि वो इस पूरी अमेरिकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। और ये ज़ाहिर है उनकी अकेले ये चंद लोग नहीं थे जो वहाँ पे मुजाहरे कर रहे थे। हालिया जो अमेरिका में गैलप सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ अब अमेरिका में 32% अमरीकी इसराइल की गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में अब 10% कम हो गई है। यानी अब अमेरिका की जो पॉलिसी है इसराइल को मदद करने की, उसकी हिमायत कम होती चली जा रही है और इसराइल की भी हिमायत कम होती चली जा रही है। तो अब ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं। आपने देखा है इसी महीने यानी गुज़श्ता माह अगस्त में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, केन्या, ब्रसल्स,
لندن، ہر جگہ پہ لاکھوں لوگ ان سڑکوں پہ نکلے. اور سڈنی میں جو کمال کا جو جلوس نکلا تھا، جو ایک برج پہ وہاں پہ سڈنی کے مین برج کے اوپر جو تھا، اب سے پورا علاقہ جو تھا انسانوں کے ہجوم سے بھر گیا تھا. تو وہاں پہ تو آسٹریلیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی مظاہرہ نہیں ہوا تھا جو انہوں نے غزہ کے حق میں کیا تھا، فلسطینیوں کے حق میں کیا تھا. وہاں پہ نعرے لگے تھے فری فری پیلسٹائن، فری فری پیلسٹائن، اس طرح کے نعرے لگے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پہلی جنگوں میں حصہ لیا ہوا ہے اور وہ وار ویٹرن کے طور پہ یعنی سمجھے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جنگ بند کرو اور غزہ کی جو اسلحے کی سپلائی ہے برطانیہ کی، برطانیہ کی جو تعاون ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہ عالمی تحریک ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور یہ سب مل کر اس آواز کو بلند کر رہے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اور دوسرے مسلم ممالک میں یہ احتجاج کرنا فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ جرم ہے. پاکستان میں کوئی ایسا مظاہرہ کرے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، سوائے چند ایک ملکوں کے جہاں پہ مثلا ایران کو کہہ لیں، یمن کو کہہ لیں، عراق کو کہہ لیں، یا لبنان کو کہہ لیں، یا کچھ ایجپٹ میں کچھ حصے ہیں اور موروکو میں کچھ حصے، تیونس میں ہیں یا الجزائر ہے، ان میں مظاہرے ہو جاتے ہیں. باقی جو آپ کی گلف کی ریاستیں ہیں، دبئی اور متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، یہاں پہ مظاہروں کی بالکل اجازت نہیں ہے. پاکستان والا حال ہے. تو بہرحال اس سارے حالات میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اب دنیا ایک جاگ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے، وہ چاہتی ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں بات کیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ فری پیلسٹائن بنے اور اسرائیل کو روکا جا سکے کہ وہ جو جس قسم کی سٹارویشن کر رہا ہے، یعنی جو قحط آ گیا ہوا ہے، اور یہ انسان کا بنایا ہوا قحط ہے، یہ فصلوں کی کمی زیادتی ہے، پانی کی کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. اور اس میں صرف اسرائیلی فوج ہی نہیں شامل ہے، اس کے پیچھے وہ تمام مغرب کی قوتیں ان کی اس جرم میں شامل ہیں جو ان کو اسلحہ دے رہی ہیں، مدد دے رہی ہیں، انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہی ہیں، ریفیولنگ کی فیسلٹیز دے رہی ہیں. وہ سب ذمہ دار ہے. تو اٹھیں، آپ بھی کوشش کریں، کوشش کی پاکستان کی حکومت بھی اگر نہیں ہے آپ خود کچھ کرتی ہے تو کم از کم عوام کو تو احتجاج کر رہے تھے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ثقلین امام آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں اس پر کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.